ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम श्रीमन ट्यूटोरियल्स है और मैं आपका दोस्त आदिल। मैं आपके साथ यहाँ पे इकोनॉमिक्स डिस्कस करता हूँ। जैसे आप हमारी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, तो हम लोग ने अभी तक का बजट का जो था वो इनकम वाला पार्ट अभी रिसेंट वाली वीडियो में कवर कर लिया था। इनकम तक के हम लोग ने वहाँ तक के पूरा देख लिया था। उसमें क्या क्या चीज़ें थी, डायरेक्ट कितने टाइप के टैक्स थे डायरेक्ट टैक्स में, वो सब था। इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी वाली बात थी वो तो फिर हमने कही भी थी और फिर हम कह रहे हैं कि उसकी जीएसटी का हम अलग से पूरी वीडियो बना देंगे, ठीक है। और बात रही अब इस वीडियो में क्या रहेगा, इस वीडियो में अब हम जैसे बजट की बात है तो बजट इनकम और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन होता है। तो इनकम वाला पार्ट हो गया था और अब हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर पार्ट को लेके चलेंगे फर्दर, ठीक है। उससे पहले बात ये रही, जैसे हमने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा था, इनकम टैक्स को पढ़ाया था, कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ाया था, वेल्थ पढ़ाया था, गिफ्ट पढ़ाया था और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पढ़ाया था। तो इनकम टैक्स जो बहुत फेमस है उसके लिए बात ये है कि जो भी बजट आया है 2020 वाला, उसमें एक न्यू स्लैब बना है, ठीक है। और ओल्ड वाला था ही, न्यू स्लैब बन गया है इनकम टैक्स के लिए। उसमें है क्या, उसमें ये है कि जैसे यहाँ पे 0 से 5% तक जैसे जो कुछ था 0 है, और 5 से 10 लाख के लिए 20% है, फिर अबाउट 10 लाख 30% है, ऐसे कुछ है ना, ऐसे है। तो अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इंटरवल उन्होंने किया है वो 5 लाख से 7 लाख कर दिया है, 7.5 लाख कर दिया है, और फिर 7.5 लाख से क्या किया है, इसको 10 लाख कर दिया है, ठीक है। तो ये इंटरवल में कर दिया, लेकिन जो परसेंटेज है लेना है जितना भी उसमें वो सेम रखा गया है। इसकी वजह से और इसमें ये छूट दी गई है कि आप पुराने वाले ओल्ड स्लैब के हिसाब से भी दे सकते हो और न्यू स्लैब के हिसाब से भी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब आप इसको डिटेल में हम पढ़ा देंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो में। पहली बात ये थी कि ओल्ड वाले में जो आपको छूट मिलती थी, इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलती है, जैसे रेंट में मिल जाता है और क्या कहते हैं कोई पीएफ वीएफ चल रही हो आपकी वो मिल जाता है, कोई लोन चल रहा हो उसका अगर आपको ईएमआई देना हो तो उस पर छूट मिल जाती है। तो यहाँ का जो अमाउंट बनता है वो ज़्यादा बनता था, ठीक है, वो ज़्यादा बनता था, वो ज़्यादा बनेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ सरकार रिडक्शन देगी। लेकिन जो न्यू स्लैब होगी उसमें जो आपकी इनकम टैक्स की वैल्यू होगी वो तो कम होगी, लेकिन यहाँ कोई रिडक्शन नहीं होगा। तो कुल मिला के बात दोनों तक लगभग सेम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो गैप है वो क्या कर दिए गए, 2.5 लाख के कर दिए। उसको अगर डिटेल में जानना चाहेंगे तो हम इसके लिए एक अलग पूरी वीडियो इसके लिए बननी चाहिए, और उस पूरा कायदे से समझाने के लिए इसमें एक वीडियो लगेगी। तो हम उसको पूरा अगर कहेंगे तो हम पूरी बना देंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो हम लोग को स्टार्ट करना था आज एक्सपेंडिचर से। एक्सपेंडिचर में भी यहाँ पे 2 डिवीजन है, रेवेन्यू का है और कैपिटल का है। किसका है, राजस्व का है और पूंजी का है, ठीक, ये चीज़ है। यहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल वैसे ही डिवीजन होगा जैसे किसमें था, इनकम में था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं रेवेन्यू में क्या क्या आता है। रेवेन्यू में वो सारे आपके एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये कैसे नेचर का होता है, ये रिकरिंग होता है, सरकार को बार बार इस पे खर्चा करना पड़ता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक। और नो डेवलपमेंट है तो ये कैसा होगा, नॉन प्रोडक्टिव है एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का जो है ये नॉन प्रोडक्टिव कहलाता है, ठीक है। और वहीं पे अगर कैपिटल की बात करें हम लोग देखें तो ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये आपके डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं। जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ पे कैसी एक्सपेंडिचर होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, पहला पॉइंट। ये
कितने टर्म के लिए होता है, ये कौन से टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए होता है। कोई फ्लाईओवर बनना है, कोई हॉस्पिटल बनना है, कोई स्कूल बनना है, तो वो किस एक्सपेंडिचर में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। दूसरी चीज़ है अगर डेवलपमेंट है तो ये कैसा है, प्रोडक्टिव नेचर का है, ठीक है, प्रोडक्टिव नेचर का है। तो इसमें आपके जो एग्जाम्पल होंगे वो वही फ्लाईओवर्स होंगे हैं, जैसे आपका मेट्रो का है वो आ जाएगा, और हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, स्कूल्स आ जाएंगे। वहीं पे ये जैसे और ये रिकरिंग है तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन रिकरिंग हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, नॉन रिकरिंग हो जाएगा। ये कभी कदार चीज़ें होंगी। फ्लाईओवर कभी साल में एक बार कहीं एक जगह बनेगा, वहाँ कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इस पे खर्चा करने का नहीं होता। यहाँ पे रिकरिंग है, ये हर एक फिक्स पीरियड पे देना है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल अगर कहें रिकरिंग की बात करें तो कैसा है, ये एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे सैलरीज है, सैलरीज गवर्नमेंट देती है, पेंशन देती है, ठीक है। और क्या कहें, इसमें जो सब्सिडीज होती हैं वो सब्सिडीज हैं। इस तरह के जो खर्चे हैं जो सरकार को हर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे सरकार को देना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हो गई एक एक्सपेंडिचर की, इस पर डिफरेंस आप लोगों ने समझ लिया है और इसमें ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर हो गया है। बजट की बात इसके बाद करें तो उससे पहले अब तो ये हो जाएगा कि किस तरीके से प्रेजेंट होता है इसमें, फिर अब टाइप्स ऑफ बजट हो जाता है, सिचुएशंस क्या क्या आती हैं बजट में, किस किस सिचुएशन से बजट बनता है, कैसे कैसे सिचुएशंस रहती हैं बजट्स में। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट हम आर्टिकल्स हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो रिलेटेड हैं किससे, रिलेटेड टू फाइनेंस से, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं, उनको देख लेते हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक उसमें दे के आर्टिकल दे के या वर्ड दे के ये पूछ सकता है किस में आता है, कौन सा आर्टिकल होता है, ठीक है। तो इसको हम बता देते हैं जल्दी से, इसमें कुछ है, ये थोड़ी बहुत है वो बता देते हैं, ठीक है। जैसे मनी है, मनी बिल है, मनी बिल आपका किस में आएगा, 110 नंबर आर्टिकल में आएगा। जब पॉलिटी पढ़ेंगे आप, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो 110 अगर आर्टिकल देंगे उसमें दिखाता है डेफिनेशन ऑफ अ मनी बिल, तो किस में आएगा, आर्टिकल नंबर 110 में आएगा। ये आपके आर्टिकल के नंबर हैं, ठीक है। दूसरे की बात करें अगर 110 और दूसरा बात करें तो इसको ऐसे लिख लें, आर्टिकल नंबर इधर लिख लेते हैं, उसको पूरा लिख लेंगे जिसका इसका रहेगा। तो 110 किसका था, मनी बिल का था, ठीक है। और फिर 112 किसका है, 112 जैसे हम लोग बजट पढ़ रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, एनुअल। ये बजट के लिए आर्टिकल यूज होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, तो इसमें तीसरा क्या जाता है, 266 आ जाता है। फिर चौथा कौन सा है, 266A आता है। फिर पांचवा कौन सा है, 267 आ जाएगा। और छठा कौन सा आ जाएगा, 279 का A आ जाएगा। और आपका 7th वाला कौन सा आएगा, 280 आ जाएगा। अब इसमें आप जल्दी से बताते चले कि इसमें कौन कौन सी आएंगी, ठीक। तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें आपको कंसोलिडेटेड डेटेड फंड आता है आर्टिकल नंबर 226 में। इसमें क्या आएगा, इसमें पब्लिक अकाउंट आएगा, किसमें, 266A में, ठीक है। और फिर 267 में क्या आएगा, कंटीजेंसी फंड आएगा, कंटीजेंसी फंड कह लो या कंटीजेंसी अकाउंट कह लेना। ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा कंट्रोल करी जाती है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका था, वो बता दिया। 279 आपका किससे है, जीएसटी काउंसिल। अभी हम इसको आगे जब जीएसटी पढ़ेंगे तो उसमें फिर से ये आपको बता देंगे, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। और उसके बाद 280 किस पे आता है, ये आता है पब्लिक फाइनेंस पे, पब्लिक फाइनेंस पे।
सॉरी पब्लिक फाइनेंस नहीं, ये फाइनेंस कमीशन 280 किसका है, ये फाइनेंस कमीशन के लिए है। ठीक है, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके। ठीक है, तो इन सबको आप नोट कर लीजिएगा, एक बार एग्जाम से पहले देख लीजिएगा कितना क्या है। अब इसके बाद बात करें तो अब राइट टू प्रेजेंट एक चीज है, एक टॉपिक, अगला टॉपिक जो यहाँ पे है वो क्या है, राइट टू प्रेजेंट बजट। ठीक है, बजट कैसे प्रेजेंट होता है, तो बजट जो हमारा है वो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद गवर्नर है कहाँ के, गवर्नर है कहाँ के, आरबीआई पे। तो ये हो गया फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वो प्राइम मिनिस्टर के पास बजट आएगा, और प्राइम मिनिस्टर से ये किसके पास होगा, गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर के पास। ठीक है, तो मतलब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी और निर्मला सीतारमन, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके बाद जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इसको फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, अच्छा, बजट रिप्रेजेंट होता होगा तो आपने देखा होगा वो एक लेदर बैग में रिप्रेजेंट होता था। अभी तो 20 वाले में तो उसको चेंज कर दिया और लाल उसमें लाया गया था। उसमें था क्या, उसकी हिस्ट्री क्या थी वो भी थोड़ी सी देख लीजिए जल्दी से। उसमें हिस्ट्री थी कि उसका एक फ्रेंच वर्ड था, फ्रेंच वर्ड था बजट को, बजट का जो फ्रेंच वर्ड है उसको क्या कहते हैं, बकेट। ठीक है, और बकेट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, लेदर बैग। तो ये ट्रेडिशन था, ये हिस्ट्री थी उसके पीछे, जो अब तक के 2019 तक के, 2020 वाला तो आपने देखा होगा या ना देखा हो, वो एक लाल कपड़े में वाइंड अप होके आया था। उससे पहले ही हमेशा किसमें आता था, एक लेदर बैग में आता था। ठीक है, तो और ये हो गया उसका तरीका, पहले फाइनेंस मिनिस्टर उसको तैयार करेंगे, वो फिर किसका आएगा, ये एडवाइस और रिकमेंडेशन के लिए किसके पास, प्राइम मिनिस्टर पास आएगा, और फाइनलाइज होने के लिए गवर्नर पास आएगा। ठीक, और ये चीज हो गई। अब इसमें देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो कैसा होगा, प्रॉफिटेबल और सरप्लस बजट। ठीक है, इसको सरप्लस भी कहते हैं और प्रॉफिटेबल बजट भी कहते हैं। ये कब होगा, किस बजट को सरप्लस और प्रॉफिटेबल कहेंगे, जब आपकी इनकम जो है ज्यादा हो किससे, एक्सपेंडिचर से। ठीक है, व्हेन द इनकम इज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर देन इट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबल और सरप्लस बजट। सेकेंड जो हमारा होगा वो होगा क्या, बैलेंस बजट। बैलेंस बजट इज बजट व्हेन द इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ओके, और थर्ड हमारा जो है वो कब होगा, जब थर्ड जिसको कहेंगे वो कौन सा होगा, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट कब होगा, जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या करा जाएगा, वो एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इनकम। ठीक है, तो
तो ये चीज़ हो गई। बैलेंस में इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर होगी, सरप्लस में जब इनकम ज़्यादा किसी कंट्री की होगी उस इन कंपैरिजन टू द एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट बजट में जब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये हैं कि ये अंडर डेवलप्ड जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, ये जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये वहाँ यूज होता है। ठीक, और जितने बैलेंस है जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कैसा अपना बजट रखती हैं, ये जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कैसा रखती है, अपना बैलेंस बजट रखती हैं। लेकिन जो कंट्रीज जैसे कि है अपनी इंडिया, जो क्या है डेवलपिंग है, तो वो कैसा बजट रखेंगे, अपना डेफिसिट बजट रखेंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में यूएसए आप ले लीजिएगा, और इसमें आप अपना कोई भी अंडर डेवलप्ड जितने भी हैं, अफगानिस्तान है और जो बहुत छोटी छोटी जितनी भी कंट्रीज, हम लाइबेरिया है, ये सब जितने भी आती हैं, ये सब किस में आती हैं, अंडर डेवलप्ड में आती हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक क्या आज देखते हैं, और इसके बाद